ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आप सबका अपने इस राम रथ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि सकट चौथ का व्रत कैसे आपकी संतान के सुख, समृद्धि और लंबी आयु की कामना को पूरा कर सकता है? इस वीडियो में जानिए सकट चौथ व्रत की पौराणिक कथा, महत्व, पूजा विधि और 2025 के शुभ मुहूर्त। कैसे एक माता ने अपने पुत्र की रक्षा के लिए सकट चौथ का व्रत किया और भगवान गणेश ने उनकी प्रार्थना सुनकर उनके संकट हर लिए। हिंदू धर्म में सकट चौथ का व्रत बहुत ही खास माना गया है। यह व्रत महिलाएं संतान प्राप्ति और संतान की तरक्की की कामना से रखती हैं। माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सकट चौथ का व्रत रखा जाता है, जो कि माताओं के लिए बहुत ही खास व महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन भगवान गणेश और सकट माता का पूजन किया जाता है। यह व्रत महिलाएं अपनी संतान की सुख, समृद्धि व खुशहाली के लिए रखती हैं। वहीं संतान प्राप्ति की कामना से भी इस व्रत को बहुत ही फलदायी माना गया है। कहते हैं कि सकट माता के आशीर्वाद से संतान सुख की मनोकामना पूरी होती है। आइए जानते हैं कि इस साल कब है सकट चौथ का व्रत। साथ ही नोट करें पूजा का शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का समय। सकट चौथ 2025 कब है? हर साल माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार माघ माह की चतुर्थी तिथि 17 जनवरी को सुबह 4:06 पर शुरू होगी और इसका समापन 18 जनवरी को सुबह 5:30 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। सकट चौथ 2025 शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार सकट चौथ के दिन सुबह 5:34 से 6:21 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। वहीं सुबह 8:34 से लेकर सुबह 9:53 तक लाभ मुहूर्त रहेगा। सुबह 9:53 से 11:12 तक अमृत मुहूर्त रहेगा। इन शुभ मुहूर्त में पूजा करना शुभ माना गया है। चंद्रोदय का समय। सकट चौथ के दिन चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन व्रत रखने के बाद रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत का पारायण किया जाता है। पंचांग के अनुसार 17 जनवरी को चंद्रोदय का समय रात 9:09 पर है। सकट चौथ का व्रत का महत्व। सकट चौथ व्रत के दिन सकट माता का पूजन किया जाता है, जिन्हें संकट हरने वाली माता कहा गया है। यह व्रत महिलाएं अपनी संतान की तरक्की, खुशहाली व सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। इस दिन सकट माता के साथ ही यदि भगवान गणेश का पूजन किया जाए तो संतान के जीवन में आ रहे सभी संकट दूर होते हैं। इन 5 राशियों पर हमेशा मेहरबान रहते हैं भगवान गणेश। हर काम में मिलती है सफलता। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा गया है और मान्यता है कि उनकी कृपा से सभी कार्य बिना विघ्न के पूरे हो जाते हैं। गणेश जी की प्रिय राशियां। वैसे तो भगवान गणेश अपने सभी भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिन पर उनकी विशेष कृपा होती है। इन राशि के जातकों पर हमेशा गणेश जी का आशीर्वाद बना रहता है और कार्यों में सफलता मिलती है।
इनके जीवन में आ रहे सभी विघ्न मिट जाते हैं और सुख समृद्धि का वास होता है। पहली राशि है मेष। मेष राशि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान गणेश को मेष राशि बहुत ही प्रिय है और इस राशि के जातकों पर हमेशा उनकी कृपा बनी रहती है। इसलिए मेष राशि के जातकों को जीवन के हर मोड़ पर सफलता मिलती है। इस राशि के जातक पराक्रमी, साहसी और बुद्धिमान होते हैं। दूसरी राशि है मिथुन राशि। भगवान गणेश की प्रिय राशि में मिथुन राशि भी शामिल है। इस राशि के जातकों पर गणपति बप्पा की खास मेहरबानी होती है। अपनी मेहनत और गणेश जी के आशीर्वाद से इस राशि के जातकों को जीवन में खूब मान, सम्मान और धन दौलत प्राप्त होती है। वृषक राशि के जातक स्वभाव से थोड़े से आक्रामक होते हैं, लेकिन भगवान गणेश की कृपा से उनका यह स्वभाव लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता। गणेश जी की कृपा से इस राशि के जातकों के सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। अब आते हैं मकर राशि। मकर राशि भी भगवान गणेश की प्रिय राशि है और इस राशि के जातकों पर गणेश जी की खास कृपा होती है। उनके आशीर्वाद से इन्हें हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और लाभ प्राप्त होता है। कुंभ राशि गणेश जी की प्रिय राशियों में कुंभ राशि भी शामिल है। गणेश जी की कृपा से इस राशि के लोग जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली पाते हैं। साथ ही गणेश जी हर संकट से उनकी रक्षा करते हैं। सकट चौथ 2025 की व्रत कथा और महत्व। सकट चौथ को संकट हरने वाले भगवान गणेश की उपासना का पर्व मनाया जाता है। महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना के लिए यह व्रत रखती हैं। इसे तिलकुटा चौथ, माघी चौथ और वक्रतुंड चतुर्थी भी कहते हैं। व्रत कथा। प्राचीन काल में एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक ही संतान थी जो दुर्बल और बीमार रहती थी। साहूकार और उसकी पत्नी ने अनेक उपाय किए, लेकिन उनका पुत्र स्वस्थ नहीं हो सका। एक दिन नगर में एक साधु आए जो सकट चौथ व्रत के महत्व का प्रचार कर रहे थे। साहूकार की पत्नी ने साधु से पूछा, क्या कोई उपाय है जिससे मेरे पुत्र की रक्षा हो सके? साधु ने कहा, तुम माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ का व्रत करो। इस दिन गणेश जी और चंद्रमा की पूजा कर उनके सामने तिल के लड्डू और घी का दीपक जलाओ। रात को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद व्रत का पारायण करो। भगवान गणेश तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। साहूकार की पत्नी ने व्रत किया। उसने पूरे विधि विधान से भगवान गणेश और चंद्रदेव की पूजा की। कुछ दिनों बाद उनका पुत्र पूरी तरह स्वस्थ हो गया। तभी से यह व्रत संकटों से मुक्ति पाने के लिए किया जाने लगा। पूजा विधि। पहला, प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। दूसरा, भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र को पूजा स्थान पर स्थापित करें। तीसरा, लाल वस्त्र, दुर्वा, तिल, गुड़ और तिल के लड्डू भगवान को अर्पित करें। चौथा, संकट मोचक गणेश के मंत्र का जाप करें। रात में चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारायण करें। इस दिन क्या न करें? पहला, कटु वचन बोलने से बचें। दूसरा,
लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन का सेवन ना करें। तीसरा, बिना स्नान किए पूजा ना करें। चौथा, झूठ बोलने से बचें। सकट चौथ का संदेश। यह व्रत हमें सिखाता है कि श्रद्धा, भक्ति और सच्चे मन से की गई प्रार्थना हर संकट को दूर कर सकती है। गणपति बप्पा की कृपा से जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। अगर वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। शिव पार्वती पुत्र गणपति महाराज की जय।